हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेबीज के स्लीपिंग के बारे में। मतलब एक हेल्दी बेबी को 24 घंटे में कितनी देर तक सोना चाहिए, कितना स्लीप लेना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोए ही रहते हैं और सिर्फ फीड के लिए उठते हैं और यही उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम सोए ही रहे। आप फीड के लिए जगा रहे हो और वो सोए सोए ही फीड कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बेबी हर टाइम जगा हुआ ही रहे, इससे वो ओवर टायर्ड हो सकते हैं। तो इसलिए एज ए मदर हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि एक न्यूबॉर्न बेबी को दिन में कितनी देर तक सोना चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए और हमारा बेबी अच्छे से स्लीप ले रहा है या नहीं ये हम जान ले। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर एक बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग टाइम एक जैसे ही हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा ही होता है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक हेल्दी बेबी को 24 घंटे में कितनी देर तक सोना चाहिए, कितनी स्लीप की उनको ज़रूरत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूबॉर्न टू 3 मंथ्स के एज के बेबीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न टू 3 मंथ एज के बेबीज़ को कितनी टाइम तक सोना चाहिए 24 घंटे में। तो इस एज में बेबीज 16 से 18 घंटे तक सोते हैं। यूजुअली इस टाइम पे बेबीज सिर्फ फीड के लिए ही उठते हैं और बाकी टाइम पे वो सोते हैं और उनके लिए यही अच्छा होता है। इस एज में रात को बेबीज 8 से 9 घंटे तक सोते हैं और दिन में 4 से 5 नैप लेते हैं और यूजुअली यही उनका स्लीपिंग टाइम और स्लीपिंग पैटर्न होता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि हर एक बेबी का यही स्लीपिंग पैटर्न हो ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर बेबीज़ का यही स्लीपिंग पैटर्न और यही स्लीपिंग टाइम जो है वही होता है। और अभी बात कर लेते हैं 3 to 6 मंथ के बेबीज़ के बारे में। 3 to 6 मंथ के बेबीज़ को भी दिन में 14 से 16 घंटे तक सोना चाहिए। इस टाइम पे बेबीज़ थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, बट वो सोए सोए ही करते हैं, लेकिन बहुत देर तक जगे हुए नहीं रहते हैं। थोड़ी देर जगे, थोड़ा एक्टिविटीज़ किया, उन्होंने फीड किया और फिर वो सो जाते हैं। इस एज में बेबीज़ रात को 11 घंटे का लंबा नैप लेते हैं और दिन में गैप दे दे के भी नैप ले सकते हैं, या तो फिर 3-4 घंटे का लंबा नैप भी ले सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बेबीज़ के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस एज में भी बेबी को 14 से 16 घंटे तक सोना चाहिए, जो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट मैं अगेन यही बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा इतना टाइम तक नहीं सोता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि ये उसकी स्लीपिंग पैटर्न हो, ये उसकी हैबिट हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर एक बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न और टाइम एक जैसा हो, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर बेबीज़ का स्लीपिंग टाइम और पैटर्न यही होता है। और अभी बात करते हैं 6 to 12 मंथ के बेबीज़ के बारे में। 6 to 12 मंथ के बेबीज़ को दिन में 12 से 14 घंटे तक की सोना चाहिए। यूजुअली यही उनकी स्लीपिंग टाइम होती है। लेकिन अगर स्लीपिंग पैटर्न की बात करें तो हो सकता है कि कुछ बेबीज़ दिन में सिर्फ 1 घंटा सोए और शाम को ही सो जाए और पूरी रात में उसका नींद कंप्लीट करे और फिर भी वो सोए सोए ही ले। कुछ बेबीज़ ऐसा होते हैं कि दिन में 2-3 घंटे का नैप लेते हैं और फिर रात को अपना नींद कंप्लीट करते हैं। कुछ बेबीज़ दिन में 1-1 घंटा गैप दे दे के नैप लेते हैं और फिर रात को लंबा नैप लेते हैं और अपना नींद कंप्लीट करते हैं। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में अपना नींद कंप्लीट कर लेते हैं और फिर रात को जाके आपको जगाते हैं। जैसे कि मेरी बेटी के केस में था। इस एज में मेरी बेटी दिन में वो पूरा दिन सोती थी, सिर्फ खाना खाने के लिए उठती थी, मैं उसको खाना देती थी, फिर सो गई। फिर रात को 10 बजे तक उसका जो स्लीप है वो कंप्लीट हो जाता था। वो रात को 10 बजे तक अपना स्लीप कंप्लीट कर लेती थी पूरा दिन सो के, और फिर 10 बजे से लेके उसका सुबह शुरू हो जाता था। रात को 10 बजे उसकी मॉर्निंग हो जाती थी और हमें भी जगना पड़ता था, क्योंकि वो उसके बाद नहीं सोती थी, क्योंकि वो उसका जो नींद है वो दिन में ही कंप्लीट कर चुकी थी। तो ऐसा भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि बेबीज़ अलग-अलग होते हैं, तो उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी अलग-अलग होते हैं। बट यूजुअली इस एज में बेबीज़ को 12 से 14 घंटे की स्लीप लेना चाहिए, चाहे वो कभी भी ले। चाहे वो दिन में सिर्फ 1 घंटा सो के रात को अपना नींद कंप्लीट करे, शाम को ही सो जाए, चाहे वो दिन में अपना नींद कंप्लीट करे और पूरी रात आपको जगाए, जैसे कि मेरी बेटी के साथ था। वो दिन में अपना नींद कंप्लीट करती थी, रात को 10 बजे तक उसका नींद कंप्लीट हो जाता था और उसके बाद वो जग जाती थी और
और हमें भी जगना पड़ता था। तो इस एज में बेबीज़ को 12 से 14 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है, चाहे वो कैसे भी कंप्लीट हो और उसके बाद चाहे वो पूरी रात आपको जगाए। और अभी देख लेते हैं 1 ईयर प्लस बेबीज़ के बारे में। मतलब 12 मंथ से लेके 18 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी दिन में 12 से 13 घंटे की नींद की ज़रूरत है। बट इस समय आप अपने बेबी को एक रूटीन में ला सकते हो। उनके जो स्लीपिंग पैटर्न है उनको आप एक रूटीन में सेट कर सकते हो। मतलब हो सकता है कि आप दिन में अपने बेबी को 2 या 3 घंटे के नैप दे रहे हो और उसके बाद उसका जो नींद है वो आप रात को कंप्लीट कर रहे हो। या तो फिर आप दिन में उसे 1 घंटे का स्लीप दे रहे हो, उसके बाद रात को आप उसको पूरा नींद कंप्लीट करवा रहे हो। एक रूटीन में आप इस एज में बेबी को ईज़िली ला सकते हो। इस एज में मैंने भी मम्मम के लिए एक रूटीन सेट कर दिया था। जैसे कि मेरी बेटी इस एज में दिन में सिर्फ 2 घंटे सोती थी और उसका जो नींद है वो रात को फिर मैं कंप्लीट करवा देती थी। तो इस एज में आप अपनी बेबी को एक रूटीन में ला सकते हो, एक रूटीन में लाइए, बेबीज़ को ईज़िली रूटीन में ला सकते हैं आप। और अभी से इसका शुरुआत कीजिए कि बेबी को कब सोना है, कब नहाना है, कब खाना है। तो बेबीज़ भी ये एन्जॉय करते हैं एक रूटीन में आना, और आप भी एक रूटीन अगर सेट कर दोगे तो वो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो 12 मंथ प्लस बेबीज़ को भी दिन में 12 या 13 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, और उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो आप खुद तय कर सकते हो बेबी को रूटीन में लाके। और उसके बाद 2 साल से लेके 5 साल तक के बेबीज़ को भी दिन में 12 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। कम से कम 12 घंटे तो बेबीज़ सोते ही है इस एज में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप रूटीन सेट कर दीजिए कि दिन में वो 2 या 3 घंटे सोएँगे और फिर रात को अपना नींद कंप्लीट करेंगे। मेरी मम्मम के केस में ऐसा ही है, आज भी वो दिन में 2 घंटे सोती है और उसके बाद रात को वो अपना नींद कंप्लीट करती है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि दिन में बेबीज़ नैप लेते हैं, 2 या ढाई घंटे का नैप ले लेते हैं या 3 घंटे का, और अपना नींद रात को कंप्लीट करते हैं। यही आप रूटीन सेट कर दीजिए अपने बेबी के साथ, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बेबी के लिए भी अच्छा होगा। तो मैंने बस यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि एक हेल्दी बेबी को दिन में कितने टाइम तक सोना चाहिए। बट मैं बार-बार यही कहूँगी कि बेबीज़ अलग-अलग होते हैं, उनकी स्लीपिंग टाइम अलग होता है, उनके स्लीपिंग पैटर्न भी अलग होता है। बट यूजुअली बेबीज़ को इतने टाइम तक ही सोना चाहिए एज बाय एज। तो आप अपने बेबी की नींद को ऑब्ज़र्व करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी उसकी एज के हिसाब से बहुत कम स्लीप ले रहा है, तो एक बार आप अपनी बेबी की पीडियाट्रिशियन के साथ ज़रूर बात कर लीजिए, क्योंकि अगर बेबी उसके एज के हिसाब से कम सोएगा, बहुत कम सोएगा, तो ये उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। बेबीज़ भी इरिटेट होते हैं अगर उन्हें अच्छे से उनकी स्लीप कंप्लीट ना हो तो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Ringelangaloses, pocketful boys, tissue, 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 all fall down.